भारतीय मनीषा एक सक्सेसफुल लाइफ किसको कहती है? सक्सेसफुल लाइफ क्या है? आप अपने जीवन को 4 विभागों में बांटिए। इसलिए हमारे यहां 4 आश्रम बने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, कि आप समय के साथ, इसलिए तो पूरी दुनिया में कोई गोल नहीं है। पहले पढ़ लो, उसी बीच में फैमिली भी बना लो, फिर थोड़ा सा काम कर लो, और फिर एक टाइम के बाद आदमी सोचता है अब मैं व्यस्त कहां रहूं, अब मैं करूं क्या? और वहीं से फैमिली स्ट्रगल शुरू होती है, डिस्प्यूट शुरू होते हैं, प्रॉब्लम स्ट्रगल शुरू होती है। भारतीय विज्ञान कहता है समय के साथ आप उद्देश्य को बदलना शुरू कीजिए। एक टाइम है तो सबसे पहले एजुकेशन लीजिए, धर्म को प्रधानता रखिए। फिर आपने विवाह में प्रवेश किया तो धर्म के साथ अर्थ भी रखिए, कामनाओं को भी पूरा कीजिए। अब थोड़ा सा थर्ड फेज ऑफ लाइफ जीवन में आए, तब थोड़ा सा कामनाओं को थोड़ा सा शिथिल कीजिए, धर्म को थोड़ा प्रोमिनेंसी दीजिए। अब थोड़ा मोक्ष के लिए भी टाइम रखिए, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा इन सब झंझटों से फ्री रहकर अब थोड़ी साधना कीजिए। और फिर लाइफ में एक और चीज आए तो सब महाराज जब नाटक चल रहा है, छोड़ो काय को झंझट में फंसते हो महाराज। अर्थ, काम और इवन धर्म से भी ऊपर उठ करके अब केवल अपनी आत्मा के उद्धार के लिए प्रयास कीजिए। अगर आपने अपने प्रत्येक जीवन में इन 4 पुरुषार्थों को तृप्त किया है, देन यू हैव लिव्ड अ सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ। ये वैदिक विज्ञान की पूरी व्याख्या सफल जीवन के प्रयोग में उन्नत होती है। आप एंटरप्रेन्योर बनिए तो एक समय के बाद में फिलैंथ्रफी भी करनी पड़ेगी। ये वानप्रस्थ आश्रम की दिव्यता है, और एक दिन उन सबसे ऊपर उठना जरूरी है। धुंधली ने भी इसके प्रभाव से शरीर को छोड़ दिया। अब तो ये स्वच्छंद हो गया, 5 वेश्याओं को घर में रखता था, उसने इसको अधो मृत्यु प्रदान करी, प्रेत योनि में प्रवेश हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण भी मोक्ष को पा गए, धुंधली भी मोक्ष को पा गई, और ये भी प्रेत योनि में चला गया। तब गोकर्ण जी ने बैठकर भागवत जी की कथा करी, और 7 दिन में बांस की 7 गांठें टूटी। आजकल भी कथाएं होती हैं तो कई जगह लोग बांस लगा देते हैं। मुझे अच्छी बात है, लगा लीजिएगा, पर महाराज अब आजकल ये सब एसी में रहने वाले, बांस में तो कोई नहीं बैठता लगता मुझे महाराज। आप चाहो, ये बांस वो नहीं है, ये बांस आपके भीतर पड़ी हुई गांठें हैं। ये जो आपकी अपनी स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो मेन हमारी रेस्पिरेटरी नेबल जा रही है, कॉर्ड जा रही है, ये भी बांस की तरह खोखली है। और इसमें हमारे 8 चक्र हैं। एक एक चक्र, मूलाधार चक्र से लेकर मणिपुर चक्र से लेकर, धीरे धीरे हम जब कथा में बैठे तो अपनी कॉन्शियसनेस अभी बिल्कुल बिलो द डाउन है, शून्य चक्र हमारे मूलाधार चक्र में है। एक एक दिन के साथ आपकी कॉन्शियसनेस को आप ऊपर लेकर जाइए धीरे धीरे। ये 7 दिन की कथा का ये प्रभाव है। ये 7 दिन है ना, हमारे भीतर एक एक चक्र है, अभी मूलाधार में है। अगर आपके जीवन में वासना प्रधान है, डिजायर्स बहुत प्रोमिनेंस हैं, हम बहुत जल्दी छोटी चीज पे एंगर हो रहे हैं, तुरंत कोई भी चीज को देखकर ग्रीड आ रहा है, तो अभी ये समझिएगा हमारा एनर्जी फ्लो जो है वो बिल्कुल मूलाधार में है। आज आप बैठे हैं मूलाधार चक्र पर, तो कल अपनी कॉन्शियसनेस को जब यहां बैठे तो थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करके अपने प्राणों को थोड़ा सा ऊपर लाइए और ठीक नाभि से नीचे रखिए। तब देखिएगा आपको प्रसाद का असर पता चलेगा। फिर तीसरा दिन आए तो फिर ऊपर ले आइए, चौथा दिन आए बिल्कुल हृदय में, तब कृष्ण जन्म होगा कहां? इस गोकुल में। उस गोकुल में होने से हमारा कोई फायदा नहीं, इस गोकुल में नंदघर आनंद हो, तब हृदय को, छाती को तसल्ली मिलेगी, और धीरे 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 ये चेतना शून्य चक्र तक पहुंच जाएगी। ये अंदर का बांस टूटे तब ये अंदर बैठे धुंधकारी का उद्धार होगा। बाहर वाले बांस तो हर बार टूटते रहे, टूटने दीजिए, वो तो एक दिन खुद ही कपाल क्रिया में तोड़ दिए जाएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार भागवत की ये 2 कथाओं से महात्मा का वर्णन हुआ। फिर विधि का वर्णन हुआ, हम कथा कैसे सुने। ज्यादा मैंने बता दिया तो आपको घबराहट हो जाएगी, इसलिए विधि छोड़िए, निधि पकड़िए महाराज। आपका जो मन हो
जैसे सुनना चाहें वैसे सुनो, पर मैं 2-3 सलाह जरूर दूंगा। बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा व्यवस्था से अपने मन को 3 घंटे के लिए हटाकर बिल्कुल यहां बैठकर ध्यान से सुनिए। आपको व्रत रखना, व्रत रख लीजिए, पर ऐसा ना हो कि तीसरे दिन तबीयत खराब हो जाए। आपको ज्यादा खाना है, खूब खाइए, पर ऐसा ना हो कि सुनने में नींद आ जाए। 2-3 घंटा अपने आप सबको खबर करिए, इफ इट इज एक्सट्रीमली अर्जेंट तभी मुझे संपर्क करना, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो मुझे। इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए। कथा में शुरू होने से थोड़ी देर पहले जो संकीर्तन होता है उसमें आकर बैठिए, थोड़ा मन आपका यहां धीरे 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 लगना शुरू होगा। रोज शुरुआत में गणेश जी की वंदना होगी, श्री हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये सब यहां बैठकर शुरू में करिए, जिससे आपका मन धीरे धीरे यहां आ जाए। दौड़ा भागी में कहां होगा। और कथा से जब कीर्तन करके उठें, 10 मिनट हो तो 10 मिनट, और 1 घंटा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर के लिए मौन रखिए। आई नो 3 घंटे से आप चुप थे, अंदर तो ब्लास्ट हो रहा होगा कई बार। इसीलिए मैंने 10 मिनट ही आपसे कहा, जैसे आरती हो जाए केवल 10 मिनट हो जाए तो बहुत ही अच्छा, और 1 घंटा हो जाए तो क्या ही बात है। पर कोई बात नहीं, बहुत जरूरी काम हो तो उसमें कोई हर्जा नहीं। पर ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हम ट्राई करें कि 7 दिन फिजूल में गुस्सा नहीं होंगे। हम ट्राई करें कि 7 दिन तक कुछ ऊट पटांग खाएंगे पिएंगे नहीं। अपने आहार की शुद्धि सबसे पहले आचरण की शुद्धि लेकर के आती है। हम 7 दिन खूब खुश रहेंगे महाराज। दिन में आप इन दिनों 7 दिन कम से कम 50-60 बार ऐसे ही मुस्कुराइए। यू डोंट नीड एनी रीजन, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है कारणों की, बस ऐसे ही प्रसन्न रहिए, ऐसे ही बस एक बार मुस्कुरा दीजिए। अभी हंस दीजिए एक बार, कुछ जाता नहीं महाराज। अंदर बढ़िया ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, यू विल फील गुड। ऐसे खुश रहिए। और इंसान के पास ही खुश रहने की सुविधा है। रात में 12 बजे बिल्ली आपको खुश होकर देखेगी तो हनुमान चालीसा का पाठ करोगे महाराज। खूब बढ़िया तरह प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। ऐसे कुछ बढ़िया से जीवन में नियम को लेकर आइए।